अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं रोज़ों में चिया सीड्स या तुख्मलंगा के हवाले से। अगर आप सहरी में चिया सीड्स लें क्या फ़ायदा है, अफ्तारी में लें क्या फ़ायदा है, क्यों मेरे डाइट प्लान्स में इस साल रमज़ान में और पिछले सालों में भी रमज़ान में आपको चिया सीड्स ज़रूर नज़र आए हैं। अच्छा, रमज़ान आते साथ ही ना बहुत सारे लोगों के चूँकि मील्स कम होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है, एसिडिटी का मसला आता है, हम फाइबर ले ही नहीं रहे होते। फाइबर क्यों नहीं ले रहे होते? क्योंकि फाइबर होता है सब्जियों में, फ्रूट्स में। फ्रूट हमने इतना सा खा लेना है, कभी फ्रूट चाट नहीं भी बनानी, उसकी जगह चना चाट बना लेनी है हमने, कच्ची सब्जियों का सलाद वगैरह हम खाते नहीं है, तो ओवरऑल फाइबर कम हो जाता है और फ्राइड आइटम्स का इंटेक हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मैदे के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब चिया सीड्स जो है वो फाइबर का बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है तो भी लिए जा सकते हैं, एसिडिटी का मसला रहता है तो भी लिए जा सकते हैं। इस्तेमाल के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि 1 टीस्पून चिया सीड्स 1/4 कप पानी में रात को भिगोकर रख दें। सुबह सहरी से बिल्कुल 15-20 मिनट पहले आपने इसमें 1 कप पानी और ऐड करना है और इसको पी लेना है। अगर इस तरह आप सहरी से पहले नहीं ले सकते तो फिर आप अफ्तारी में ले लें। अफ्तारी में जो भी आप ड्रिंक ले रहे हैं उसमें पहले ही आपने 1/4 कप पानी में चिया सीड्स भिगोए हों, इनको छान के अपनी ड्रिंक में ऐड कर दें। सहरी के वक्त लेने का फ़ायदा ये होगा कि ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगे। सहरी के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी हंगर को सप्रेस करके रखेंगे। एंड एज आई सेड बिफोर, एसिडिटी के लिए तो ये अच्छे हैं ही हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए तो ये अच्छे हैं ही हैं। अफ्तार में लेने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अफ्तार में लेते हैं, वो जो खाने पे हम सब टूट पड़ते हैं ना, रोज़ा खुलते साथ ही बहुत सारे लोगों को देखा है जो सामने आ रहे हैं, बल्कि रोज़ा खुलने से पहले ही उन्होंने अपनी प्लेट में इतने फ्राइड आइटम सजाए हुए होते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है। कई लोगों ने सहरी भी मिस कर दी होती है तो उनका तो बहुत ही बुरा हाल होता है। अगर आप 1-2 खजूरें खाएं साथ ही चिया सीड्स वाली ड्रिंक ले लें तो आपको ज़रा हौसला हो जाएगा, आप अफ्तारी में नेचुरली कम खाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि आप तुख्मलंगा भी ले सकते हैं, यानी बेसल सीड्स भी। चिया सीड्स और बेसल सीड्स यानी चिया सीड्स और तुख्मलंगा डिफरेंट है, इनको कंफ्यूज नहीं करना। चिया सीड्स तुख्म दाऊदी हैं, बेसल सीड्स तुख्मलंगा हैं, लेकिन दोनों के फवायद मोर और लेस सेम ही आ जाते हैं। दोनों आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, नाखूनों के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल का मसला है उन्हें अपने डाइट में रेगुलरली भी और रमज़ान में भी चिया सीड्स ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन चिया सीड्स बुरे हैं उन लोगों के लिए जिनको किडनी का कोई मसला है, स्पेसिफिकली अगर किडनी स्टोन्स हैं या आईबीएस है तो चिया सीड्स नहीं लेने। आईबीएस में कुछ पेशेंट्स को चिया सीड्स बहुत सूट करते हैं और आईबीएस अगर डी है तो उसमें चिया सीड्स बहुत इरिटेट कर देते हैं आपके स्टमक को। एंड अगर किडनी स्टोन्स हैं, चूंकि चिया सीड्स कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो फिर आपने इनको अवॉइड कर देना है। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती, ये आपने समझ लेना है। इसके साथ साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे रहता है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, तो भी चिया सीड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल अगर हम बच्चों की बात करें, उनकी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सीड्स सारे के सारे बहुत अच्छे हैं और चिया सीड्स उसी के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो लोग कहते हैं जी ये ठंडे होते हैं, ये गर्म होते हैं, मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं है। मॉडरेशन इज द की। अगर आप हर वक्त चिया सीड्स पानी में घोल घोल कर पीते रहेंगे तो वो आपको साइड इफेक्ट्स ही देंगे। जैसे मैंने कहा, ये किडनी स्टोन्स के लिए वैसे नहीं अच्छे। एक्सेस ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप जरूरत से ज़्यादा लेंगे ना वो आपको नुकसान देने लग जाएगी। चिया सीड्स या तुख्मलंगा अगर आप 1 टीस्पून अ डे लेते हैं तो ये आपको कभी भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देगा। जरूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो डेफिनेटली आपको साइड इफेक्ट्स दे सकते हैं। एंड ठंडा गर्म, एज आई सेड बिफोर, मेडिकल साइंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम कहते हैं हर चीज़ पोर्शन के साथ लो, एक सर्टेन अमाउंट में लें, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको चिया सीड, सहरी, अफ्तार दोनों टाइम पे नहीं लेने तो आप रात 10-11 बजे तरावी के बाद भी इनको ले सकते हैं, क्योंकि जब हम तरावी से वापस आते हैं बहुत सारे लोगों को तब भूख भी लगी होती है लेकिन सोना भी है, नींद भी पूरी करनी है, तो उस टाइम पे आप चिया सीड्स पी के सो सकते हैं। ये आपकी हंगर को सप्रेस कर देंगे। ओवरऑल भी ये आपकी हंगर को सप्रेस करने में बहुत अच्छे हैं, ताकि भूख ना लगे, इसके लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, प्लीज़ ये चीज़ समझनी है कि चिया सीड्स में कैलोरीज हैं। कई पेशेंट्स को मैंने देखा है वो चिया सीड्स पूरा दिन पानी में 1 टेबलस्पून, टीस्पून भी नहीं, बड़ा चम्मच पूरे दिन में घोल घोल के पीते जाएंगे और फिर कहेंगे हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। भाई उनमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा है, वेट लॉस कैसे होगा? 1 to 2 टीस्पून लो, हंगर सप्रेस हो जाएगी। उस टाइम पे लो जिस टाइम पे मुनासिब है लेना। नाश्ता पूरा पेट भर के कर लिया, उसके बाद चिया सीड्स लिए तो क्या फ़ायदा हुआ? चिया सीड्स तो तब लेने थे ना मील से थोड़ी देर पहले, ताकि आप मील कम खाएं। मील के बाद लेके उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो कौन सी चीज़ किस तरीके से लेनी है ये बहुत मैटर करता है। मेडिकल हिस्ट्री क्या है ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं।
क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का ये मसला आता है, अफ्तारी में वो अगेन मीठे का भी दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, फिर शुगर हाई हो जाती है। तो अगर आप चिया सीड्स अपनी ड्रिंक में डाल लेते हैं, अफ्तारी में डायबिटिक पेशेंट, उनकी हंगर सप्रेस हो जाएगी, उनकी मीठे की क्रेविंग काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाएगी, और फिर वो ज़ाहिर है इवेंचुअली अफ्तारी कम करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी।